निदिशा जनकी राम सिया राम जय जय राम राम। हे पार्वती, जब जब इस संसार में इस भूतल में धर्म की हानि होती है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। वास्तव में प्रभु कि असुर मारि थापै सुरन राखै निज श्रुति से तो जग विस्तारई बिसत जस राम जन्म करे। राम जी का जन्म इसी कारण हुआ क्योंकि धरती पर दुष्ट पापी पाखंडी बनने लगे थे। तो राम जी ने सोचा, भगवान विष्णु ने सोचा कि ऐसा कौन सा कारण बनाया जाए कि मैं पृथ्वी पर जाऊं। तो आप लोगों ने सुना ही हो, कल सुना कि भगवान के दो द्वारपाल थे, जय और विजय को श्राप मिला था कि 3 जन्म तक राक्षस हो जाओगे। तो एक बार की बात है, भोलेनाथ के लिए पार्वती कहने लगे कि एक जन्म करी कारण लगी राम धरी नर देहा हो राम राम लगी राम। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप कल्प एक गति लगी अवतारा, कल्प एक गति। कि नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक देहि लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, इसी कारण भगवान को त्रेता युग में आना पड़ा। अब जैसे भोलेनाथ के मुख से सुना कि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, अब तो मैया चकित हो गई। अरे नारद जी से बड़ा कोई भक्त भगवान का नहीं है और नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। कहने लगे प्रभु कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण ऐसा कौन सा कारण बन गया जिस कारण नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। क्या ऐसा सच में हुआ है कि नारद जी भगवान को श्राप दे दे? भोलेनाथ मुस्कुराकर कहने लगे पार्वती कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करहि जब सो तस तीक्ष्ण हो। परीक्षित जी, भगवान शंकर कहने लगे हे पार्वती, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है, सभी अपनी अपनी जगह पर बराबर हैं। सभी ज्ञानी हैं और सभी मूर्ख हैं। प्रमाण देखिए इसका। ऐसे गुरुदेव, एक बार एक वकील साहब अपने आप को बड़ा विद्वान समझते थे, बहुत घमंड हो गया था वकील साहब को। तो एक दिन कोर्ट में हाजिरी लगानी थी, समय कम बचा था, तो बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे। तो जब जा रहे निदिशा जनकी राम सिया राम जय जय राम राम। हे पार्वती, जब जब इस संसार में इस भूतल में धर्म की हानि होती है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। वास्तव में प्रभु
असुर मारि थापई सुरन राखई निज श्रुति से तो जग विस्तारई बिसत जस राम जन्म करहि। राम जी का जन्म इसी कारण हुआ क्योंकि धरती पर दुष्ट पापी पाखंडी बनने लगे थे। तो राम जी ने सोचा, भगवान विष्णु ने सोचा कि ऐसा कौन सा कारण बनाया जाए कि मैं पृथ्वी पर जाऊं। तो आप लोगों ने सुना ही हो, कल सुना कि भगवान के दो द्वारपाल थे, जय और विजय को श्राप मिला था कि 3 जन्म तक राक्षस हो जाओगे। तो एक बार की बात है, भोलेनाथ के लिए पार्वती कहने लगे कि एक जन्म करी कारण एहा हो लगी राम धरी नर देहा हो राम राम लगी राम। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप कल्प एक ही लगी अवतारा, कल्प एक कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ही लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, इसी कारण भगवान को त्रेता युग में आना पड़ा। अब जैसे भोलेनाथ के मुख से सुना कि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, अब तो मैया चकित हो गई। अरे नारद जी से बड़ा कोई भक्त भगवान का नहीं है और नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। कहने लगे प्रभु कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन मुनि दीना, अपराध रमापति कीना, अपराध अरे प्रभु ऐसा कौन सा कारण बन गया जिस कारण नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। क्या ऐसा सच में हुआ है कि नारद जी भगवान को श्राप दे दे? भोलेनाथ मुस्कुराकर कहने लगे पार्वती कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करहि जब सो तस तीक्ष्ण हो। परीक्षित जी, भगवान शंकर कहने लगे हे पार्वती, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है, सभी अपनी अपनी जगह पर बराबर हैं, सभी ज्ञानी हैं और सभी मूर्ख हैं। प्रमाण देखिए इसका। ऐसे गुरुदेव, एक बार एक वकील साहब अपने आप को बड़ा विद्वान समझते थे, बहुत घमंड हो गया था वकील साहब को। तो एक दिन कोर्ट में हाजिरी लगानी थी, समय कम बचा था, तो बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे। तो जब जा रहे तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। अब जैसे ही नदी पर पहुंचे, नाव खड़ी और नाव का मल्ला है ही नहीं। जैसे ही देखा कर तो मल्लाह घर में भोजन कर रहा बैठा। अब जैसे ही मल्लाह के पास आए, सोच रहे ये तो बिना पढ़ा लिखा है, बहुत उससे खरी खोटे सुना दिया कर, अरे जल्दी चल नाव को चलाकर, अरे मुझे ये दफा लगानी है वो दफा लगानी है, यानी कितनी सुना दी उसे बेचारे मल्लाह को। अब वो उसने भोजन करना छोड़ दिया और आकर नाव पर बैठ गए। वकील साहब भी बैठ गए नाव पर। अब नाव पर मल्लाह वकील साहब बैठ गए दोनों लोग। अब जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची, अब भैया घुमौआ में फंस गई नाव, डूबने लगी नाव। अब मल्लाह चिल्लाने लगा, वकील साहब अरे हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो मूर्ख हैं, अब अपनी दफा जल्दी यहाँ से लगाओ, ये नाव को बाहर करो। अब तो वकील साहब भैया हाथ जोड़ने लगे कि नहीं भैया, हम यहाँ के पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ के पढ़े लिखे आप हो।
तो जैसे ही मल्लाह ने आज लगी फड़फड़ाई और नाव को बाहर निकाल लिया, तो वही कहते ज्ञानी मूढ़ ना कोई ज्ञानी है, अपनी अपनी जगह पर सभी ज्ञानी है, सभी मूर्ख हैं। कहने लगे भोलेनाथ हे पार्वती श्रवण करो, एक बार की बात है। ऐसे ही गुरुदेव। एक बार घूमते हुए नारद और हिमगिरी पर्वत पर आए, एक बार घूमते हुए नारद हिमगिरी पर्वत पर आए हैं, कर वीणा सुंदर जय माला हरि को मन में बसाए हैं। एक बार की बात है प्रभु, देवर्षि नारद घूमते हुए चारों ओर घूम रहे हैं और क्या कहते जा रहे हैं नारद जी, और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। सभी लोग तालियों के साथ मीठी मीठी बजाते रहे और कहते रहे, हरि जो नारायण नाम बोले तुम्हें, जो नारायण नाम बोले तुम्हें, हरे पाप होत सब नारायण सिम नारायण नारायण नारायण। एक बार की बात है, पाप ने भगवान से कहा, पाप ने क्या कहा? पाप ने भगवान से कहा हे प्रभु हमें कहीं रहने की जगह बताओ, हे प्रभु हमें कहीं रहने की जगह बताओ। तो भगवान ने कह दिया कि जो मेरे कीर्तन में मेरा नाम मना ले तुम उसके मुंह में घुस जाओ। तो समझ लो जो भगवान के कीर्तन में भगवान का नाम नहीं लेगा उसके मुंह में पाप वास करता है। अरे जो इस नाम को जाप करते हैं, जो इस नाम को जाप करते हैं, हाँ जो इस नाम को जाप करते हैं, अरे तू पे हो सब नारायण सिम नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए नारद जी जब घूम रहे हैं, कहीं पर भी उन्हें एकांत स्थल नहीं मिल रहा, क्योंकि भैया संत तो एकांत जगह ढूंढते हैं कि जहां पर बैठकर भगवान का ध्यान लगाया जाए। घूमते घूमते नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। जैसे हिमालय पर्वत पर पहुंचे हैं बड़ा सुहावना सुंदर दृश्य देखा है। कैसा है? और जहाँ सुंदर दिया फुलवारी है तो पर्वत की नानी है। कोयलिया कूकती गारी है, चौबीसी पहली उजियारी है कोयलिया। बड़ा ही सुंदर दृश्य है हिमालय पर्वत का, बिल्कुल सुहावना समय है। तो नारद जी वही पर्वत पर बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए, भगवान का ध्यान करने लगे। पता ही नहीं लग रहा नारद जी को कि मैं कहां पर बैठा हूं, भगवान का ध्यान में समाधि लगा ली। जब इतनी कठोर समाधि लग गई तो नारद जी की समाधि को देखकर प्रिय भक्तों देवराज इंद्र भयभीत हो गए, डरने लगे कि हमें लग रहा कि नारद जी मेरे सिंहासन को छीनना चाहते हैं, तभी ये तपस्या करने बैठे। जैसे ही नारद जी की इतनी घोर तपस्या देखी इंद्र ने,
तो कामदेव को बुलाया है। कामदेव से कहा, कामदेव जाओ और नारद जी की तपस्या को जाकर के भंग कर दो, क्योंकि हमें लग रहा है नारद जी मेरा सिंहासन पाना चाहते हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। इंद्र डरने लगे। भैया कोई भी तपस्या करता हो, सबसे पहले देवराज इंद्र घबरा जाते हैं कि कहीं ये मेरे सिंहासन को तो लेना नहीं चाहता। कि सो कहाड़ लई भाग सट स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़ती में सुरपति ही न लाग। जैसे एक कुत्ता मूर्ख मुंह में हड्डी लेकर जा रहा हो और सामने से शेर आ रहा हो, कुत्ता सोचे कि हमें लग रहा कि ये शेर कहीं हमारी हड्डी को ना छीन ले और भाग जाए, तो उसकी कितनी बड़ी मूर्खता होगी। अरे वो तो चाहेगा तो तुझे मार कर खा जाएगा। इसीलिए आज देवराज इंद्र को लाज नहीं आ रही है, कामदेव को भेजा है। तो कामदेव कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं गुरुदेव? अरे रंभादिक नारी न छोली कर तब कामे आज कल जाते हैं। रंभादिक नारी न छोले तब कामे आज कल जाते हैं। और काम को वहां पे जा करके और अपनी कला चलाते हैं। रंभादिक उर्वशी अप्सराओं को लेकर कामदेव पहुंच गए नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए। तो आज अप्सराएं नृत्य करती हैं और क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? अरे अखियां खोलो ना मेरे बाबा, अखियां खोलो ना। अरे बाबा उठ जाओ। अरे अखियां खोलो ना मेरे बाबा, अखियां खोलो ना। मैं तो तुम्हें मना बने आई बाबा, अखियां खोलो ना। मैं तो तुम्हें मना बने आई बाबा। अखियां खोलो ना मेरे बाबा, अखियां खोलो ना। ए बाबा उठ जाओ ना। ए अखियां खोलो ना मेरे बाबा, अखियां खोलो ना। मैं तो तुम्हें मना बने आई बाबा, अखियां खोलो ना। और अरे सोने की लोटा में गंगा जल लाई, आज उठाने का प्रयास कर रही है नारद जी को। अरे सोने के लोटा में गंगा जल लाई, सोने के लोटा में गंगा जल लाई। जल को पीबोना मेरे बाबा, जल को पीबोना। जल को पीबोना मेरे बाबा, जल को पीबोना। मैं तो तुम्हें मना बने आई बाबा, अखियां खोलो ना। अरे सोने की थाली में भोजन ले आई, हाँ सोने की थाली में भोजन ले आई, सोने की थाली में भोजन ले आई। ए भुजना जी मोना मेरे बाबा, भुजना जी मोना। चालू करो। कहाँ चलो बोला देखो तो। चप्पल दिया गगन दद्दा सब है ये तुम दाओगे कि नहीं बैठ कल तो तब
बोले आनंद कंद भगवान की आज जैसे ही अप्सराएं नाचती हैं, गाती हैं और नारद जी को जगाती हैं, लेकिन नारद जी की समाधि पर कोई असर नहीं होता है कि कामो कला कछ मुनि ही न प्यारी। निज भय डर मनो भव पाई। आज जब कामदेव की कोई भी कला नारद जी के ऊपर नहीं चली है तो कामदेव सोचने लगे, डरने लगे कि क्या पता नारद जी जाग जाए और हमें श्राप दे दें। डरने लगे नारद जी के। वास्तव में प्रभु कि सीमा की चापी और सकई को तासु और परे रखो बार रमापति जासु। अरे उसकी सीमा में कौन पैर रख सकता है जिसके रक्षक स्वयं रमापति भगवान हो। तो आज नारद जी तो भगवान की समाधि में, भगवान के ध्यान में मग्न है प्रभु। तो कामदेव की कला कैसे चल जाए नारद जी के ऊपर। वास्तव में प्रभु कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना हो राम राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना हो राम राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ऐसी कोई सी जगह नहीं जहां पर भगवान व्यापक हैं। प्रियभक्तों, परिचय जी, क्या भगवान कण-कण में है? क्यों है? नहीं। अगर विश्वास है तो भगवान कण-कण में है। सारी बात विश्वास के ऊपर है। वो कहते हैं ना, मानो तो महादेव, ना मानो तो पत्थर। विश्वास अगर है, प्रेम है। किसी ने लिखा है प्रियभक्तों कि प्रेम है बाण को इंसान बना देता है। प्रेम है बाण को इंसान बना देता है। प्रेम पत्थर से भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर से भी भगवान। प्रेम से प्रेम की हर बात निराली देखी। प्रेम से प्रेम की हर बात निराली देखी। प्रेम से फूल की पत्ती हुई डाली देखी। प्रेम से फूल की कि प्रेम हैवान को इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर से भी भगवान बना देता है। प्रेम से प्रेम की हर बात निराली देखी और प्रेम से फूल की फलती हुई डाली देखी। जहां पर प्रेम होता है वहां पर कोई नियम नहीं चलता, सारे नियम भंग हो जाते हैं। प्रभु प्रमाण देखिए इसका। एक बार किसी प्रेमिका को बताया कि तेरा प्रेमी वहां पर बैठा है। अब इतना प्रेम करती है उससे कि जैसे उसने सुना तो एकदम से भाग कर हुई मिलने को। अब उसे ये नहीं पता लग रहा कि हमारे पैर किधर पड़ रहे हैं। चाहे कांटा पड़े रास्ते में भागती हुई जा रही है, कैसा कहना वो चला जाए। तो वहीं रास्ते में एक मुसलमान भाई अपनी चादर को बिछाए और नमाज अदा कर रहे बैठे।
कहते हैं कि उनकी चद्दर बड़ी पवित्र होती है। अब उस लड़की वो भागती जा रही, उसे ध्यान नहीं इतना, उसने उस चद्दर के ऊपर पैर रखा और निकल गई। जैसे उस मुसलमान भाई ने देखा, एकदम चिल्लाने पड़े, हे मूर्ख लड़की। अब ये चिल्लाने की आवाज सुनी, रुक गई। क्या तुझे दिख नहीं रहा कि मैं खुदा ताला की बंदगी में बैठा हूं और तूने मेरी चद्दर के ऊपर पैर रख दिया? वो लड़की कहने लगी, बाबा आप अपने खुदा से प्रेम करते हैं कि? बेशक प्रेम करते, फिर एक बात बताओ। अरे मैं एक साधारण प्रेमी से मिलने जा रही हूँ, तो मुझे पता नहीं लग रहा कि मेरे पैर किधर पड़ रहे हैं, धोखे से पैर पड़ गए। और लेकिन बाबा, अरे आप तो उस खुदा ताला की बंदगी में बैठे हैं, आपका ध्यान तो उस पर होना चाहिए, बाबा चद्दर पर कैसे है? तो वास्तव में प्रभु, प्रेम जहां पर होता है वहां पर कोई नियम नहीं चलता। अगर हम लोगों में प्रेम है तो भगवान यहाँ भी मौजूद हैं। अगर प्रेम नहीं है तो काशी मथुरा वृंदावन हर जगह घुमाओ, कहीं भगवान नहीं। आज कि मेरी सोनी सी नगरिया में, सही भक्तगण प्रेम के साथ गाएंगे। अरे मेरी सोनी सी मढ़ैया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरी सोनी सी मढ़ैया में आओ। ओ मेरी सोनी सी नगरिया में, ओ मेरी सोनी सी मढ़ैया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरी सोनी। और गहरी नदिया नाप पुरानी, लंबा बड़ा किनारा है। गहरी नदिया नाप पुरानी, गहरी नदिया नाप पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। गहरी नदिया नाप पुरानी, तुम बिन मेरे राम प्रभु जी कोई न खेवनहारा है। तुम बिन मेरे राम, मेरी मैया के पिया बनकर, ओ मेरी मैया के पिया बनकर आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरी सोनी सी मढ़ैया में आओ, मेरी सोनी सी नगरिया में, ओ मेरी सोनी सी मढ़ैया में आओ मेरे राम। बोले श्यामल रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज वही नारद एक प्रेम के बस में भगवान है, तो प्रेम करते हैं प्रभु से, तो कामदेव की कला नारद जी के ऊपर कैसे चल जाए? उसी समय जब नारद जी को कुछ आभास हुआ तो नारद जी की आंख खुली, सामने कामदेव को खड़ा हुआ देखा, लेकिन संत को संतोषी होनी चाहिए। संत के अंदर जब तक संतोष नहीं है तब तक वो संत नहीं है। नारद जी को क्रोध नहीं आया, नारद जी को क्रोध नहीं आया और बड़े प्रिय वचन कहकर कामदेव को भेज दिया। लेकिन यहाँ पर एक कामदेव की कला चल गई है। नारद जी सोचने लगे कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है, स्वयं विष्णु भगवान को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जिसे कामदेव ने जीता ना हो। हर एक मनुष्य कामदेव के ऊपर भारी है, सभी को कामदेव ने जीता है। लेकिन आज मैंने कामदेव को जीत लिया कि कामदेव की कला मेरे ऊपर नहीं चली। अभिमान हो गया नारद जी को कि मेरे जैसा ब्रह्मचारी संसार में कोई दूसरा नहीं है। वास्तव प्रभु जब जब मनुष्य को अभिमान हुआ,
गर्व हुआ, घमंड हुआ कि मेरे जैसा ये मैं बहुत बुरी है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। तब तक भगवान ने उसका मैं अवश्य तोड़ा। नारद जी को अभिमान होगा कि मैंने कामदेव को जीत लिया और ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मदेव कहने लगे, अरे नारद क्या हुआ, बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए। कहने लगे, पिताजी अरे आपको पता नहीं कि क्या, अरे मैंने कामदेव को जीत लिया है, मेरे जैसा ब्रह्मचारी संसार में कोई दूसरा नहीं है। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुना, कहने लगे, बस करो बेटा, इतना अभिमान अच्छा नहीं है। और लेकिन जो तुमने मुझे बात बताई है ना, ये कहीं जाकर के विष्णु भगवान को मत बता देना। नारद जी सोचने लगे, पिताजी तो कामदेव से हारे बैठे, इसलिए इन्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने कामदेव को जीत लिया। अरे कहूंगा, कहा क्यों नहीं जाकर, जरूर कहूंगा। अब वहां से नारद जी चल दिए नारायण नारायण कहते हुए भोलेनाथ के पास। तो जैसे भोलेनाथ के पास बैठे हैं तो भोले बाबा कहने लगे, क्या कहने लगे? देवर सियाओ बैठो कुछ हाल तो सुनाओ। देवर सियाओ बैठो कुछ हाल तो सुनाओ। आए बड़े दिनों में कुछ चीज तो बताओ। आए बड़े दिनों में मुस्कुराते हुए नारद भगवान दिल से बोले, वो मन की भावना शंकर के आगे बोले, वो मन की भावना। आज जैसे नारद जी आए तो भोलेनाथ ने दोनों बाहें फैला दी। अरे आओ नारद, बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए हो। नारद जी कहने लगे, भोलेनाथ क्या तुम्हें कुछ पता लगा कि क्या बात? अरे प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया और मेरे जैसा ब्रह्मचारी संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि आप तो जानते हो कामदेव को जीतना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि कामदेव ने तो आपको भी जीत रखा है। भगवान भोलेनाथ भी कामदेव से हारे हुए हैं कि भगवान ने मोहिनी का रूप रखा था। उस समय भगवान भोलेनाथ भी उन्हें देखकर मोहित हो गए थे। तो आज जैसे ही नारद जी के अंदर अभिमान देखा भोलेनाथ ने, कहने लगे, नारद एक बात मानोगे मेरी कि हाँ बताओ। ये तुमने बात हमसे कह दी, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात कहीं जाकर विष्णु भगवान से मत कह देना। नारद जी हंसकर कहने लगे, प्रभु ऐसा क्यों? अरे मैं कहूंगा क्यों नहीं जाकर, मेरे जैसा ब्रह्मचारी संसार में कोई दूसरा है ही नहीं और इसमें तो मेरी पढ़ाई है, मैं जरूर कहूंगा जाकर। सोचने लगे ये तो हारे बैठे हैं, तभी इन्हें भी अच्छा नहीं लगा। अब सीधे नारद जी गाते हुए जा रहे हैं, कहाँ? वैकुंठ धाम को। अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 करते हुए जैसे ही नारद जी पहुंचे तो उन्होंने वहां पर क्या देखा है? क्या देखा है? कि कमोलापति के बाम मांग तरफ, अरे कमोलापति के बाम मांग तरफ, कमोलारी शोभा पाती है। पानी कर से वो चरण दबा, पानी कर से वो चरण दबा, संसार डुलाती जाती है। जैसे ही नारद जी पहुंचे तो देखा कि मैया लक्ष्मी शोभायमान है, प्रभु के चरणों के पास बैठी हैं। एक हाथ से पंखा डुला रही और एक हाथ से चरण को दबा रही कि एक बार कर तलो बरवीना और गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक
एक बार यहाँ पर शब्द आया, एक बार नारद जी वैकुंठ धाम को गए। अब क्या भैया नारद जी एक बार ही गए? ऐसा नहीं है। हम यहाँ से मान लो मैनपुरी रोज जाते हैं और कभी कोई बीच में कुछ दुर्घटना घटित हो जाए तो कहेंगे यही कि एक बार हम मैनपुरी गए तभी ये हुआ। तो एक बार गए तो बार बार, लेकिन यहाँ पर शब्द आया है क्योंकि कोई ना कोई घटना छुपी है। तो जैसे ही नारद जी पहुंचे वहां पर एकदम से कि हर से मिले उठ रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। एकदम से प्रभु ने दोनों बाहों को फैला दिया और जैसे ऋषिगण बैठते हैं वैसे पालथी मार के बैठ गए। कहने लगे नारद जी अरे बड़े दिनों के बाद आए हो, क्या बात है? नारद जी कहने लगे प्रभु आपको पता नहीं है कि क्या बात नहीं पता? बताओ कि हाँ हाँ। कि बैठा था नाथ तपस्या में तब कामदेव जी आए थे। बहुत अच्छे। बैठा था नाथ तपस्या में तब कामदेव जी आए थे। जीता है कामदेव मैंने। अरे प्रभु जीता है कामदेव मैंने, जब काम कहा तब आए थे। नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु अरे मैं तो आपकी तपस्या में बैठा था। उसी समय नारद जी कहने लगे कामदेव वहां पर आ गए और कामदेव ने मुझे जगाना चाहा, लेकिन कामदेव मुझसे हार गए और मैंने कामदेव को जीत लिया। अब जैसे इतने अभिमान भरे वचन सुने हैं विष्णु भगवान कि रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। मुंह रूखा कर लिया लेकिन मृदुल वचन, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मारो मधुमा। अरे नारद तुम्हारे सुमिरन मात्र से ही मोह माया मिट जाती है, तो कामदेव तुम्हें कैसे जीत सकते हैं? जैसे ही नारद जी ने सुना तो कहने लगे प्रभु कि नारद कया सहित अभिमाना तुम्हारी सकल भगवाना हो राम राम। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि हे प्रभु ये सारी कृपा आपकी है। जब विष्णु भगवान ने सोचा कि अब हमारे सबसे बड़े भक्त के अंदर अभिमान पैदा हो गया, गर्व का अंकुर पैदा हो गया, अब इसको हम कैसे उखाड़े? कि मैंने प्रण कर रखा है। प्रभु कहते हैं ऐसा कि बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, हमारे से बदहित भगवान सोचते हैं कि मैंने प्रण कर रखा है कि मेरे अगर भक्त के अंदर अभिमान हो गया तो उस गर्व के अंकुर को मैं अवश्य उखाड़ कर फेंकूंगा। अभी ये गर्व अंकुरित हुआ है। अगर भैया कोई छोटा पौधा हो तो उसे हाथ से भी फूट दोगे, और वही जब पौधा रूख हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उस पर कुल्हाड़ी चलानी पड़ती है। तो वही भगवान सोच रहे अगर इसे अभी हम उखाड़ देंगे तो मिट जाएगा, अगर ये बड़ा हो गया तो बड़ा कष्ट देगा आगे। तो भगवान वास्तव में प्रकट हो और मानव जीवन पा करके और दुष्कर्म से डरियो और कर्मों के फल
लेने पाप कमाएगा वहाँ लिखा वही हो जाएगा। तू चुप कर पाप कमाएगा, तू चुप कर पाप कमाएगा वहाँ लिखा वही हो जाएगा। वहाँ पेश किसी की चले नहीं और दाल किसी की गले नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो आज भगवान क्या करते हैं? क्या परीक्षित महाराज, भगवान ने कि बिरचे मगमहु नगर एक सत योजन विस्तार, वहीं रास्ते में 100 योजन नगर का निर्माण कर दिया। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, यानी लक्ष्मी मैया भगवान के वैकुंठ धाम से भी सुंदर वो नगर है। और उस नगर के राजा कौन है? हितेपुर बसई शीलनी राजा, अगणित हरे गए से समाज दिया तेहीपुर बसई शील निधि राजा। कौन है राजा? भैया परिचय, कौन राजा वास करता है? अभी हमने कौन सा राजा बताया? देखो भैया, हमें भूलने की बीमारी है तो पूछ बैठते बीच बीच में, तो ध्यान इधर लगा रखो। तेहीपुर बसई शील निधि राजा, शीलनिधि नाम के राजा वास करते हैं। और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी का मतलब जो संसार को मोहित कर ले, बड़ी सुंदर। अब अपनी पुत्री का स्वयंवर राजा ने रखा कि अपनी पुत्री का स्वयंवर अरे वो शीलनिधि जी करते। अपनी बेटी का स्वयंवर वो शीलनिधि जी करते थे। और देश देश के सब राजा, और देश देश के सब राजा लेकर के वहां आए थे। आज जब राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं, अब देश देश के राजा वहां पर आए हैं स्वयंवर में। अब उधर भगवान से मिलकर नारद जी चल दिए, इधर भगवान ने ऐसी माया रच दी सब। उधर नारद जी आ रहे तो रास्ते में यही नगर पड़ा।
नारद जी सोच लेंगे ये कौन सा नगर है जो हमारी आंखों से बच गया। जब वहां पर नीचे आए कि चलो देखें कौन सा नगर है, बड़ा सुंदर है। तो जब आया तो पूछा यहाँ के राजा कौन है, तो ग्वालों ने बताया यहाँ के राजा शीलनिधि है। तो जैसे ही नारद जी आए शीलनिधि के दरबार में, तो बड़ा ही स्वागत सम्मान किया शीलनिधि ने नारद जी का। चरणों को धोया है, सुंदर स्थान पर बिठलाया है। राजा ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को बुलाया और नारद जी को दिखाया कि हे नारद जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, मेरी बेटी का हाथ देखकर बताइए इसके गुण दोष कैसे हैं। बड़े ध्यान देने वाले बात है प्रियभक्तों। जैसे ही नारद जी ने विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ा तो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? लिखा है हाथ में कि जो एहि बरई अमर सोई, समर भूमि से ही जीत न कोई। जो यही बरई अमर सोई और समर भूमि ही जीतना कोई। इसका विवाह जिसके साथ हो जाएगा वो अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई जीतने वाला पैदा नहीं होगा। अब तो नारद जी सोचने लगे, देखो भगवान की माया में गिरने लगे। नारद जी के दिमाग में आया अगर इसका विवाह हमारे साथ हो जाए तो मैं भी अमर हो जाऊं। अब सारी ब्रह्मचारी रखी रह गए। लेकिन रेखा में क्या लिखा, रेखा क्या कहती है, क्या कहती है? जो ए बरई अमर सो होई, इसका विवाह उसके साथ होगा जो अमर होगा। अमर कहते हैं देवता का, इसका विवाह उस देवता के साथ होगा। समर भूमि तो जीत न कोई, जिसे कोई भी संसार में जीत ना पाए। अब नारद जी उल्टा सोच रहे नारद जी कि जा करके करूं मैं जतन बही, जा करके करूं मैं जतन बही, मेरा विवाह यदि हो जाए। मैं अमर बनूंगा दुनिया में, मैं अमर बनूंगा दुनिया में, नहीं कोई कभी सह पाए। अब नारद जी के यही मन में बस गया कि ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे विश्व मोहिनी के साथ मेरा विवाह हो जाए, मैं भी अमर हो जाऊं। कि छोड़ के हाथ बेटी का नारद चले, कि छोड़ के हाथ बेटी का नारद चले, दिल की बातें छुपी की छुपी रह गई। छोड़ के हाथ बेटी का नारद चले, दिल की बातें कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ कह ना सके, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, दिल पे चलती छुरी की छुरी रह गई। इतना ही नहीं, तो ये पीड़ा की धुने भूले हरि नाम को, तो ये पीड़ा की धुने भूले हरि नाम को, साथ उनकी रुकी की ऐसी सूरत को
ना सके, ऐसी सूरत को नारद भुला ना सके, साथी उनकी धकी की बनी है। सोन के हाथ बेटी का नारद चले, सोन के हाथ बेटी का नारद चले, दिल की बातें छुपी छुपी है। आज नारद जी अपने मन की बात बता नहीं रहे किसी को, अब यही सोच रहे हैं कि मैं कौन सा कर्म करूं, उपाय करूं जिससे ये राजकुमारी विश्व मोहिनी मुझसे रीझ जाए और जयमाला मेरे गले में डाल दे। फिर सोचने लगे इसके लिए तो मुझे सुंदर रूप चाहिए। अगर ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा चलकर तो वो कहेंगे लल्ला हमें तुम्हारे ब्याह नहीं करते। अब भोलेनाथ के पास जाएंगे तो उन्हें तो गांजा पीने से फुर्सत नहीं, वो तो एक समाधि में मग्न होंगे। हाँ, हमारे सच्चे हितैषी वैकुंठवासी हैं विष्णु भगवान। लेकिन सोच रहे अगर वहां पर जाएंगे, कहीं इधर राजा ने स्वयंवर कर दिया, फिर हम तो किधर के भी नहीं रह जाएंगे। फिर सोचने लगे अरे जाने की जरूरत कहाँ है, क्या सोचने लगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो हर जगह मौजूद है। तो जैसे ही प्रभु को पुकारा कि हमारी पीजरा सुन ले, हमारी पीतनिक सुन ले, अरे ओ बांसुरी वाली हमारी पीजरा सुन लो। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ गाते हैं साथ में, क्योंकि किसी ने कहा प्रभु भोजन की शोभा होती है थाली से और कीर्तन की शोभा होती है ताली से, और बाग की शोभा होती है माली से, और ससुराल की शोभा साली से। ये हमारी भी जरा सुन ले, अरे वो बांसुरी वाली हमारी भी जरा सुन ले, हमारी पीतनिक सुन ले, अरे ओ बांसुरी वाली लगाए आंसू लगाए आंसू बैठा हूँ, अरे ओ बांसुरी लगाए हीरा दे। और कन्हैया तू कहता हाँ मैं आता हूँ छुड़ाने दुख से भक्तों को, तू कहता तू कहता हाँ मैं आता हूँ छुड़ाने दुख से भक्तों को, तो फिर क्यों देर करता है, क्यों देर करता है, हरि बोल, तो फिर क्यों देर करता है, अरे वो बांसुरी वाली राधे। अभी तक ना कोई रीझा प्रभु तेरी अदाओं पर, अभी तक ना कोई रीझा प्रभु तेरी अदाओं, अभी तक ना कोई रीझा
बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। आज जैसे ही नारद जी ने भगवान को याद किया, भगवान तो यही चाहते हैं कि तुम हमें बुलाओ। जैसे ही आंखें बंद की, एकदम से प्रभु ने ठोकर मारी, आंखें खुली। कहो नारद क्यों बुलाया? नारद जी कहने लगे प्रभु, हाँ नारद बताओ कि एक बात कहें कि हाँ बोलो बोलो क्या बात है? कि प्रभु अपना जो रूप हमें देते। कि क्यों? कि प्रभु क्या बताएं, जब आपके यहाँ से हम आ रहे थे तो हमारा मन हो जाओ कि हम ब्याह कर लें ना। भगवान कहने की बड़ी अच्छी बात नारद, अरे कितनी सुंदर बात तुमने सोची है, लेकिन हमें अपना रूप तुम्हें देना पड़ेगा। कि हाँ नारद, हाँ प्रभु। तो भगवान ने कहा नारद बिल्कुल दे देंगे, कैसी बात करी? कि यही विधि हुई यही परम हित। नारद, अरे हित तो सबको कर दे, हम तुम्हारो परम हित करेंगे। कि यही विधि हुई यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन नम्र सा। मेरे बचन झूठे नहीं होंगे। और इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गया। अब नारद जी ने सोच लिया कि भगवान ने तो मुझे अपना रूप दे दिया है, अब स्वयंवर में जाऊंगा तो विश्वमोहिनी मेरे गले में जमाल डाल देगी। लेकिन नारद जी भगवान की माया में फंस गए पूरा। और तो वहां से नारद जी कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? कि गबने तुरत तारी सिनाई, स्वयंवर भूमि बनाई। मुनि मन हरत रूप अति मोरे, रूप अति मोरे, कहे ना बोले। जहां पर स्वयंवर हो रहा है वहीं पर नारद जी पहुंच गए। जाकर बड़ा मन में सोच रहे हैं कि विश्वमोहिनी तो मेरे गले में जमाल डालेगी। तो जहां पर स्वयंवर हो रहा, राजागण बैठे हैं, तो फर्स्ट नंबर की कुर्सी पर जाकर के बैठे। विश्वमोहिनी आए, सबसे पहले मेरे गले में जमाल डाले। अब जैसे ही नारद जी का ये हाल देखा तो उधर भोलेनाथ बड़ी जोर से हंस पड़े, ठट्टा देकर। भगवान के दो कण कहने क्या बात हुआ भोले बाबा, क्या भांग का नशा ज्यादा चढ़ गया क्या? कि नहीं, मैंने नारद को मना किया था कि ये बात विष्णु भगवान से जाकर के मत कहना, और इन्होंने मेरी बात को नहीं मानी। अब जाओ खुद देखाओ जाकर। तो आज जब भगवान भोलेनाथ के दोनों गण ब्राह्मण का वेश बनाया और नारद जी के पीछे बैठ गए जाकर। लेकिन भगवान ने नारद जी को रूप दिया कैसा? कि अरे मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन गुरु बना जाई बखाना, राम सिया नारद जी के हित के लिए भगवान ने नारद जी को लंगूरी बंदर का रूप दे दिया। कि प्रभु की माया नारी, बात में प्रभु कि प्रभु की माया नारी लूटी ले सब दुनिया, प्रभु की माया नारी लूटी ले वशिष्ठ
ब्रह्मा लूटे महेश सब लूटा नारद लूटे स्वामी रास्ता चलत में तो कोई मिली गो एक संग निभाए तो बाहर की अखियां प्रभु की माया भगवान की माया ने इस संसार को लूटा है और यहाँ पर कि अब कहीं का लुटियो हे प्रभु अरे अब कहीं का लुटियो तिकुलिया लगाई के अब कहीं का लुटियो अब कहीं का लुटियो तिकुलिया लगाई के अब कहीं का लुटियो लूटो महेश लूटो लूटी महेश लूटो और नारद नारद लूटो बंदरिया अब कहीं भगवान की माया ने नारद को लूट लिया लंगोरी बंदर का रूप दे दिया नारद जी को भगवान तो नारद जी का गर्व घमंड दूर करना चाहते हैं नारद जी के हित के कारण ही प्रभु ने लंगोरी बंदर का रूप दिया अब जैसे ही भगवान शंकर के दोनों गण ब्राह्मण का रूप रखा और नारद जी के पीछे खड़े हो गए नारद जी फर्स्ट नंबर की कुर्सी पर बैठे अब जैसे ही विश्व मोहिनी जयमाल लेकर आई कि काहू न लखा सुचरित विशेषा और सो स्वरूपन पत्निया देखा काउन लखा सुचरित विशेखा सो स्वरूप कन्या नारद जी का रूप किसी ने नहीं देखा सबने नारद जी समझकर प्रणाम किया जो स्वरूप नप कन्या देखा जैसे ही विश्व मोहिनी आई तो विश्व मोहिनी ने देखा मरकट बदन भयंकर देही देखा कि एक बड़े लंबे लंबे बालों वाला लंगोरी बंदर काला मुंह और इस सभा में बैठा सोचने लगी पिताजी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया अरे इस सभा में राजाओं का काम है ये लंगोरी बंदर आ गए तो आज प्रभु कि जही दिशी बैठे नारद मुनि जही दिशी बैठे नारद मुनि जही दिशी बैठे नारद मुनि सो दिशी न पिलोनी भूल सिया राम अब जिस जगह पर नारद जी बैठे हैं विश्व मोहिनी भूल कर भी उधर नहीं देख रहे अब नारद जी क्या करते हैं भगवान शंकर के दोनों गण कहने के भैया कि हाँ हमें लगा विश्व मुनि ने तुम्हें देख नहीं पाया उस कुर्सी पर चलो बैठो चलकर अब नारद जी कहीं इस कुर्सी पर बैठे थे कहीं जाकर उस कुर्सी पर बैठे थे कि पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाई उनको सते हैं नारद जी हंसते हैं एक बार इधर देख ले मेरी तरफ कि पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाई देखी दशहर गण मुस्काई
बदल रहे, कहीं इस कुर्सी पर कहीं उस कुर्सी पर, लेकिन विश्व मोहिनी भूल कर भी नहीं देख रही उधर। अब नारद जी बड़े परेशान। नारद जी की दशा देखकर भगवान शंकर के दोनों गण बड़े मुस्कुरा रहे हैं। उसी समय भगवान विष्णु राजा का रूप धर के आए, तो जैसे ही भगवान विष्णु को विश्व मोहिनी ने देखा तो एक जयमाल डाल दी है गले में कि दुल्हन लगी गए लक्ष्मी माता, दुल्हन लगी गए लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता। अब दुल्हन को तो विष्णु भगवान लेकर चले गए। सारा राजाओं का समाज निराश हो गया। अब भैया राजा ना तो निराशी हुए, लेकिन जो नारद जी के ऊपर दुख हुआ उतना दुख किसी को नहीं हुआ कि एक तो कभी ब्याह करने के लिए तैयार नहीं भाई, और पहली बार तैयार हुए वो दुल्हन कोई और भगाई ले गई। कितना दुख हुआ नारद जी को। तो भगवान शंकर के गण कहने लगे कि तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर की लोटा उठाई। भगवान शंकर के गण हंसकर कहने लगे, अरे भैया अगर कहीं जल भरा हुआ मिल जाए या कहीं शीशा में जाकर पहले अपना मुख तो देखो। नारद जी सोच लेंगे ये दोनों तब से बहुत हंसी कर रहे हैं, है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर। अब जैसे एक जगह पर जल भरा हुआ है तो नारद जी ने जैसे पहली बार झांक कर देखा एकदम हंसा गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अरे भगवान ने तो मुझे अपना रूप दिया है। दूसरी बार देखा एकदम फिर से, जैसे तीसरी बार देखा तो क्रोध आ गया कि यह भगवान ने मुझे लंगूरी बंदर का रूप दे दिया, इसलिए विश्व मोहिनी मेरे सामने नहीं आ रही थी। और उसी समय नारद जी ने भगवान शंकर के जो दोनों गण हैं उनको श्राप दे दिया कि हो निशाचर जाई तुम पति पापी दो, हमें हंसे से ये उछल मोरी हंसी। आज जैसे दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों जाओ राक्षस हो जाओ, आज तुमने मेरी हंसी की है, आगे से किसी ऋषि की हंसी मत करना। वास्तव में फिर तो चाहे संत ऋषि कैसा भी हो उसकी कभी हंसी नहीं करनी चाहिए। संतन के संग लागरी और संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी
बनावे, कागज से तोहे कागज से तोहे हंस बनावे, कागज से हरि चरणन मन लागी, तेरी अच्छी बनेगी, हरि चरणन मन लागी। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। बात सुन प्रभु, कभी किसी साधु मुनि की हंसी नहीं करनी चाहिए। साधु वो होता है जिसने अपने आप को साध लिया। जिनकी महान आत्मा होती वही महात्मा होते हैं। लेकिन भैया आजकल के साधु भगवान का हाथ नहीं, भगवान ऊपर चढ़ा ले जा बहुत ऊंचे तक और ऊपर छोड़ दे, कहता नीचे आओ चकनाचूर हो जाओ। दो चार साधु आप लोगों को पता हुई, बाबा राम रहीम, आसाराम, भगवान बिल्कुल ऊपर चढ़ा ले गए बड़े ऊंचे तक और ऊपर से छोड़ दिया तो नीचे आज चकनाचूर हो गए। एक बार में जो साधु वो होता है जिसने अपने अंदर के अभिमान को साध लिया, क्रोध को साध लिया, लेकिन कैसा भी उसकी कभी हंसी नहीं करनी चाहिए। तो नारद जी ने दोनों को श्राप दे दिया, तुम जाओ राक्षस हो जाओ। अब नारद जी के अंदर इतना क्रोध भरा हुआ है, वहां से चल दिए हैं और क्या सोचते जा रहे हैं, क्या सोचते हैं? कितने हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। नारद जी सोचते जाते, या तो जाकर के भगवान को श्राप दूंगा और या तो जाकर उनके सामने अपने आप को प्राण त्याग दूंगा। सारे संसार के सामने मेरी हंसी उड़वाई। अब जैसे नारद जी सोचते हुए जा रहे, अब भगवान विष्णु ने क्या किया? क्या किया है? रास्ते में लक्ष्मी मैया और राजकुमारी के संग मिल गए। अरे अपने धाम ही चले जाते, एक तो पहले आग लगा दी, अब पानी छिड़कने आए बीच में। अब जैसे ही रास्ते में मिल गए तो इतना क्रोध नारद जी के अंदर भरा हुआ है, कहने लगे प्रभु क्या कहने लगे? कि असुर सुरा बिच शंकर पुरमा मनिचारी, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुमने असुरों को मदिरा और शिव जी को विष और स्वयं लक्ष्मी मैया को लेकर 6 समुद्र में चले। तुम्हारा स्वभाव हमेशा कपटपूर्ण रहा, क्यों? अरे परम स्वतंत्र परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, सिर पर कोई भाई मन करूँ कोई। अरे प्रभु परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जो मन में आता वही तुम करते हो। लेकिन कि भले भवन अब पायन दीना, अरे पाप हो गए फले आपन की। लेकिन आज तुमने एक भले भवन में बहनों दो, तो जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। अगर किसी के यहाँ पर बहने में बाजरा की रोटी पठी हो, जौ की रोटी पठी हो, तो भैया वही मिली तुमको भी। और अगर किसी के यहाँ पर पूड़ी लड्डू पठोगे तो वही मिलेगी तुम्हें, जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। कि प्रभु आज जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, जिस मनुष्य का शरीर रख के तुमने मुझे ठगा है, जाओ प्रभु मेरा श्राप है, त्रेता युग में आपको भी मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ेगा। जिस कारण
आपने मुझे लंगोरी बंदर का रूप दिया, जाओ मेरा श्राप है, लंगोरी बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। आज स्त्री के वियोग में मैं मारा मारा घूम रहा हूँ, मेरा श्राप है प्रभु, आप भी स्त्री के वियोग में चारों ओर मारे मारे घूमोगे। आज जैसे ही नारद जी ने इतना श्राप दिया, भगवान ने कि श्राप शीस धरि हर सिहिया, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता हर कृपा। श्राप को प्रभु ने धारण किया और ताली बजाई तो ना वहां पे राजकुमारी है और ना लक्ष्मी मैया, सारी माया हट गई। अब जैसे ही माया हटी तो नारद जी एकदम से शुद्ध हो गए, नारद जी को ज्ञान हो गया, एकदम से प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। अरे भगवान, मैंने आपको श्राप कैसा दे दिया, क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, अपना ये श्राप मैं वापस ले रहा हूं। विष्णु भगवान कहने लगे, नहीं नारद, ये श्राप मैंने अपनी इच्छा से धारण किया है, क्योंकि तुम पीछे भगवान शंकर के दोनों गणों को श्राप दे आए हो, वो राक्षस होंगे। अब वो राक्षसों का उद्धार कौन करेगा, इसलिए श्राप मैंने अपनी इच्छा से धारण किया है। और तुम जाओ भगवान शंकर का ध्यान करो जाकर। क्यों कि जेहि पर कृपा करहि पुरारी, जेहि पर सोना पाब मुनि भगति हमारी, सोना क्योंकि जिस पर भगवान शंकर की कृपा नहीं होती है उस इंसान पर मेरी भी कृपा नहीं होती है। गोसाई बाबा ने लिखा है मानस में, क्या लिखा है कि शिव द्रोही और मम प्रिय, राम जी ने स्वयं कहा कि शिव द्रोही और मम प्रिय मम द्रोही शिवदास, करते नर ऐसे करत है घोर नरक में। जो भगवान शंकर से बैर करे वो मुझसे प्रेम करे, या मुझसे बैर करे और भगवान शंकर से प्रेम करे, ऐसा मनुष्य घोर नरकवासी होता है। इसलिए जाओ और भगवान शंकर का ध्यान करो। तो आज नारद जी चल दिए हैं वहां से और क्या कहते जा रहे हैं, अरे नाम ले लो शिव का मिटे पाप सारे, अरे नाम ले लो शिव का मिटे पाप सारे, अजब रूप धारे हैं शिव जी हमारे, अजब रूप धारे हैं पाप सारे। सभी लोग प्रेम के साथ गाएं, मीठी मीठी तालियों के साथ। नाम ले लो शिव का मिटे पाप सारे, अजब रूप धारे हैं शिव जी हमारे, अजब रूप धारे हैं। अरे नीले नीले कंठ पे सर्पों की माला है, नीले नीले कंठ पे एक हाथ डमरू सोए दूसरे में भाला है, एक हाथ डमरू सोए दूसरे में भाला है, एक हाथ शिव की जटा में गंगा पधारी, शिव की जटा में गंगा पधारी, अजब रूप धारे है शिव जी हमारे, अजब रूप धारे हैं। नाम ले लो शिव का, हाँ नाम ले लो शिव का मिटे पाप सारे, अजब रूप धारे हैं शिव जी हमारे, अजब रूप धारे हैं। बोले मावती महादेव की। आज वही भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, तो एक कल्प यही है तो प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रजन सज्जन सुखद हरि भंजन भोगिवा।
तो त्रेता युग में भगवान ने इस कारण अवतार लिया। बोली आनंद कंद भगवान की। जय हो। और समय हो चुका है। अब पिताजी आप लोगों को अगर एक कथा श्रवण कराएंगे। आइए प्रेम के साथ सभी भक्तगण मेरे साथ में गाएंगे, उसके बाद आगे कथा को श्रवण करेंगे। साबुरा मेरा साबुरा, साबुरा मेरा साबुरा, साबुरा मेरा साबुरा, साबुरा मेरा साबुरा, साबुरा लूटे कर ले छीन कर ले गया दिल जी कर, लूटे कर ले गया दिल जी कर, साबुरा जादूगर, साबुरा जादूगर। और मैं तो गई भरने को यमुना से पानी, मैं तो गई भरने को यमुना से पानी, मैं तो गई भरने को यमुना से पानी, देख कभी नटखट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। और उसने मारी जो तिरछी नजर, उसने मारी जो तिरछी नजर, साबुरा जादूगर, साबुरा साबुरा मेरा साबुरा, साबुरा मेरा साबुरा, साबुरा मेरा साबुरा। लूट कर ले गया दिल जी कर, साबुरा जादूगर, साबुरा जादूगर, साबुरा जादूगर, साबुरा जादूगर, साबुरा। बोले राधा कृष्ण भगवान की। बाबा